हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। आज की वीडियो से हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर शुरू करने वाले हैं हिस्टामिन एवं एंटी हिस्टामिन ड्रग्स के बारे में, जो कि बी फार्मेसी पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंग मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो है हिस्टामिन एवं एंटी हिस्टामिन ड्रग्स के बारे में। एंटी हिस्टामिन ड्रग वे ड्रग होते हैं जो हिस्टामिन के एक्शन को काउंटर एक्ट करते हैं, मतलब हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करते हैं। हम उन्हें एंटी हिस्टामिन ड्रग्स कहते हैं। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एंटी हिस्टामिन ड्रग हमें लेने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, हमें हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक क्यों करना है। आइए सबसे पहले हम एक छोटा चैप्टर का ओवरव्यू लेते हैं कि हिस्टामिन हमारे बॉडी में किस पार्ट को एवं कौन कौन से फंक्शन को रेगुलेट करता है और इसे ब्लॉक करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। एल हिस्टिडीन चेंज हो जाता है हिस्टामाइन में। इस स्टेप में एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, उसका नाम है हिस्टिडीन डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम। इस एंजाइम की उपस्थिति में हमारा एल हिस्टिडीन चेंज होता है हिस्टामाइन में। आइए हम इसके रिएक्शन को देखते हैं कि किस प्रकार एल हिस्टिडीन चेंज हो रहा है हिस्टामाइन में। आप अपने डिस्प्ले पर दो स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। जो आपके लेफ्ट में है वो एल हिस्टिडीन है एवं जो आपके राइट में है वो हिस्टामाइन है। जब हम लोग हिस्टिडीन का रिएक्शन कराते हैं हिस्टिडीन डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो हिस्टामाइन का फॉर्मेशन होता है। इस स्टेप में CO2 बाहर निकलता है। आप देख पा रहे होंगे एल हिस्टिडीन के स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिमूवल हो जाता है जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं हिस्टिडीन डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में। आप देख पा रहे होंगे जो आपके राइट साइड में जो स्ट्रक्चर है वो हिस्टामाइन का स्ट्रक्चर है और इसमें COOH कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच नहीं है। हिस्टिडीन डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम यह वह एंजाइम है जो हिस्टिडीन को हिस्टामाइन में चेंज करता है और ये एंजाइम हिस्टिडीन डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है मास्ट सेल्स, नॉन मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स में। जो हमारा हिस्टामाइन है ये एक लोकल हार्मोन है, मतलब इसकी जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहीं पे इसका फॉर्मेशन होता है और वहीं पे ये अपने एक्शन शो करता है। इसलिए इसको बनाने वाली जो एंजाइम होती है वह एंजाइम भी वहीं प्रेजेंट होती है जहाँ पे हमारा हिस्टामाइन का फॉर्मेशन होता है। और हमारा हिस्टामाइन का फॉर्मेशन मास्ट सेल्स, नॉन मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स में होता है और ये इसका फॉर्मेशन एल हिस्टिडीन के डिकार्बोक्सिलेशन के रिएक्शन के द्वारा होता है, जो कि इस रिएक्शन का जो एंजाइम होता है उसका नाम है हिस्टिडीन डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम और ये एंजाइम भी मास्ट सेल्स, नॉन मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स में प्रेजेंट होता है। जब एल हिस्टिडीन का डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुआ तो हिस्टामिन का फॉर्मेशन हुआ और ये हिस्टामिन ह्यूमन बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी रेगुलेट करता है, साथ ही स्मूथ मसल पे अपना एक्शन शो करता है। एक्सोक्राइन जितने भी ग्लैंड होते हैं इस पे भी अपना इफेक्ट शो करता है, साथ ही इम्यून सिस्टम में ये अपना एक्शन शो करता है। सेंट्रल नर्व फंक्शन पे भी ये अपना इफेक्ट शो करता है, साथ ही ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व होता है और इन सब के साथ ही सेल डिफरेंशिएशन एवं प्रोलिफरेशन में भी ये इन्वॉल्व होता है। इन सब के साथ ही ये मेजर रोल प्ले करता है हेमेटोपोइसिस में एवं इन्फ्लामेशन एवं हीलिंग सब्सटेंस के तौर पे भी ये अपना मेजर रोल प्ले करता है। हिस्टामिन हमारे बॉडी में इतने सारे फंक्शन में अपने एक्शन शो करता है। जब हमारे बॉडी का कोई फंक्शन प्रॉपर वर्क नहीं करता है हिस्टामिन के कारण, तो उस कंडीशन में हमें हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करना पड़ता है और उस ड्रग जो हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करती है उसे हम एंटी हिस्टामिक ड्रग कहते हैं, जो ब्लॉक कर देगी हिस्टामिन के एक्शंस को, जिसके कारण हमारा बॉडी प्रॉपर वर्क करने लगेगा। आप अपने डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं कि हम वहाँ पे एक टर्म को मेंशन किए हैं हेमेटोपोइसिस। आइए जानते हैं हेमेटोपोइसिस होता है क्या। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं हेमेटोपोइसिस के बारे में। हेमेटोपोइसिस यह वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारा बॉडी सेल कंपोनेंट फॉर्मेशन करता है, जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये जितने भी सेल कंपोनेंट्स हैं इनका फॉर्मेशन होता है हेमेटोपोइसिस प्रोसेस के द्वारा। हेमेटोपोइसिस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फर्स्ट हेमेटो एवं सेकेंड पोइसिस। हेमेटो का अर्थ होता है ब्लड सेल्स या ब्लड कंपोनेंट्स, वहीं बात करें पोइसिस की तो इसका अर्थ होता है प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस। आपने देखा हिस्टामिन
एवं एंटी हिस्टामिन जो चैप्टर है उसका ओवरव्यू कि किस प्रकार हिस्टामिन हमारे बॉडी के वेरियस फंक्शन को रेगुलेट करता है। साथ ही हिस्टामिन के कारण जो हमारा बॉडी फंक्शन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था उस कंडीशन में हम एंटी हिस्टामिन ड्रग देते हैं जो हिस्टामिन के एक्शन को काउंटर एक्ट करता है, मतलब हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करता है। सबसे पहले हम इस चैप्टर का ओवरव्यू इसलिए देखें ताकि हमें पता तो चले कि हम एंटी हिस्टामिन ड्रग किस कारण से ले रहे हैं, मतलब हिस्टामिन हमारे बॉडी में क्या रोल प्ले करता है। तो जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे हमारे बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करता है हिस्टामिन, और इसके कारण कई बार हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करती है, तो उस कंडीशन में हमें एंटी हिस्टामिन ड्रग लेना पड़ता है। अगले वीडियो से हम हिस्टामिन के नॉमेनक्लेचर को कंटिन्यू करेंगे।